नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग में पिछली क्लास में हमने डाइस खत्म करा था, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हिंदी में दिशा एंड दूरी। ठीक है, मेन जो डायरेक्शन होती है हमारी, मेन डायरेक्शन जो हमारी होती है वो चार टाइप की होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये मेन डायरेक्शन है। ठीक है, जो चार टाइप की होती है। अब आती है एक सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन भी चार टाइप की होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इस प्रकार टोटल अगर दिशा हम कहें तो चार ये और चार ये 8 दिशाएं हम रीजनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ईस्ट को हम लोग पूरब कहेंगे हिंदी में। ठीक है, वेस्ट को पश्चिम कहेंगे और नॉर्थ को उत्तर और साउथ को दक्षिण। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट को उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट को दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट को दक्षिण पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट को उत्तर पश्चिम। ठीक, ये चार टाइप के काम करना है। चार ये मेन डायरेक्शन और चार सब डायरेक्शन। इस प्रकार 8 डायरेक्शन पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, एक बात सुन लीजिए, इसी प्रकार लेफ्ट को हम बाएं कहेंगे। ठीक, क्वेश्चन में आएगा, और राइट को दाएं। इस सारे वर्ड क्वेश्चन में यूज होंगे। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहेंगे और वामावर्त को इंग्लिश में हम कहेंगे एंटी क्लॉक। हर दो मेन डायरेक्शन के बीच एक सब डायरेक्शन होती है। मैंने कहा हर दो मेन डायरेक्शन के बीच एक सब डायरेक्शन होती है। जैसे ये दो मेन डायरेक्शन है, इनके बीच क्या हो जाएगी, सब, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसके बीच क्या आ जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट। हर दो मेन डायरेक्शन के बीच एक क्या आ जाएगी, सब डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो सब डायरेक्शन होगी वो मेन डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अगर नॉर्थ के मैं दायां होता हूं, तो ईस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईस्ट। जब भी बाएं और दाएं की बात हो, तो हम हमेशा 90 डिग्री एंगल मुड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो बाएं कहे चाहे वो दाएं कहे,
जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए तब तक हम बाएं और दाएं मुड़ने पे, लेफ्ट या राइट में मुड़ने पे हमेशा 90 डिग्री एंगल मुड़ेंगे। ठीक है, नॉर्थ का अगर दायां बोलते हैं, नॉर्थ को अगर दायां बोलते हैं, ठीक है, दाएं को हम दक्षिणावर्त भी बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, तो वो ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। अगर ईस्ट के राइट हैंड मुड़ेंगे तो साउथ डायरेक्शन आ जाएगी, अगर साउथ के मुड़ेंगे तो वेस्ट आ जाएगी, और वेस्ट के मुड़ेंगे तो नॉर्थ आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार अगर नॉर्थ के हम बाएं या लेफ्ट में चलेंगे तो वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट के लेफ्ट में मुड़ेंगे तो साउथ आ जाएगा, साउथ के वेस्ट में मुड़ेंगे तो ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मैंने बताया ईस्ट से अगर दायां बोलते हैं या किसी भी से भी दायां बोलते हैं तो हमेशा हम 90 डिग्री एंगल मुड़ेंगे। तो ईस्ट से 90 डिग्री, अगर दाएं को दक्षिणावर्त भी या क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज। जब वामावर्त बोले तो हम क्या बोलते हैं, बाएं, तो दाएं मुड़ेंगे तो साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। इसी प्रकार अगर ये हमारी ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से अगर दाएं बोलता है तो मैंने कहा जब भी दाएं बाएं की बात करेंगे हमेशा 90 डिग्री मुड़ेंगे, और 90 डिग्री मिलने के है हमें दाएं, तो इसका 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अगर ये क्या बोलता है, दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने पे क्या होगा, हम ऐसे तो जाएंगे, और ये एंगल हमारा कहाँ जा रहा होगा, साउथ ईस्ट में, तो इसके आंसर क्या जाएगा, साउथ ईस्ट। इसी प्रकार अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट में ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से बाएं की बात करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट से बाएं की बात करेंगे तो 90 डिग्री मुड़ना है, और ये बाएं मुड़े हम तो इस तरफ जाएंगे ना साउथ वेस्ट, तो ये एंगल हमारा क्या जाएगा, साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ वेस्ट में हम क्या जाएगा। इस प्रकार ये जो मेन चीजें थी जो क्वेश्चन में, ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में आती हैं, ठीक है, उसको मैंने कंप्लीट कराया। दाएं मतलब राइट हो गया, बाएं लेफ्ट हो गया, दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज, वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब भी बाएं और दाएं की बात करें तो हमेशा 90 डिग्री एंगल। तो इन चीजों को मैंने आज सीखा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे आता है, लगभग 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिस पर हम चर्चा करेंगे आज। ये डायरेक्शन बना दीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक, आप देखिए क्या करते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, टाइप 1, ठीक है, जब लाश की दिशा पूछी जाए कि वो आखिरी में किस दिशा में जा रहा हो, डिस्टेंस नहीं सिर्फ दिशा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि रामू उत्तर की दिशा में जा रहा है, अस्सी किलोमीटर चलने के बाद वहां दाएं मुड़ता है, फिर से 70 किलोमीटर चलने के बाद वहां दाएं मुड़ता है, आखिरी में 50 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए भाई,
मैंने कहा पहले रामू उत्तर की दिशा में है, उत्तर मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये डायरेक्शन में है। 80 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, 80 किलोमीटर चलने के बाद और दाएं मुड़ता है और 70 किलोमीटर जाता है। ये दाएं मुड़ा और 70 किलोमीटर चला गया, ठीक है। आखिरी में फिर से बाद 70 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, और 50 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब वहां किस दिशा में है? फिर से रामू उत्तर की दिशा में है, मान लिया यही ये रामू है, उत्तर की दिशा में है। 80 किलोमीटर चलने के बाद वह 80 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 70 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है और फिर वो बाएं मुड़ जाता है। तो वह किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी हो गई? ईस्ट हो गई, ठीक है। अब बार बार मैं फिगर बनाऊं, ठीक है, इससे तो टाइम वेस्ट होगा। अब देखते क्या है, पहले जो दिशा दी गई हो, ठीक है, जो प्रारंभिक दिशा जो ए देखी थी मैं, वो दी गई हो, ये ट्रिक है इसकी, दी है नॉर्थ, पहले बार चलता है राइट, फिर चलता है राइट और एक बार लेफ्ट। मैंने कहा लेफ्ट और राइट एक बार माइनस कर देंगे, लेफ्ट और राइट खत्म हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट खत्म हो जाएंगे। तो लेफ्ट और राइट खत्म हो गए, बचा क्या? राइट। और नॉर्थ के राइट पहले बताया कि नॉर्थ के राइट बोलेंगे तो ईस्ट आंसर आ जाएगा, नॉर्थ के राइट बोलेंगे तो ईस्ट आंसर आ जाएगा। तो नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा? ईस्ट, और हमारा आंसर भी क्या है? ईस्ट। इस प्रकार टाइप 1 का एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखिए टाइप 1 का एक क्वेश्चन और, इसको देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप कह रहा है एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, फिगर पहले बाद में बनाएंगे, सीधे हम ट्रिक पे आते हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, 70 मीटर चलने के बाद जब सिर्फ डायरेक्शन की बात चल रही हो तो मुझे डाटा से कोई लेन देन नहीं है। 70, 30, 50 चाहे जितना चले उससे कोई लेन देन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा, 70 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, पहले मुड़ा वो लेफ्ट ओर, फिर 30 मीटर चलता है पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ गया, उसके बाद 50 मीटर चलता है और फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? मैंने कहा लेफ्ट और राइट माइनस हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट माइनस हो जाते हैं, तो लेफ्ट और राइट खत्म। तो नॉर्थ ईस्ट का अगर लेफ्ट निकाले, नॉर्थ ईस्ट का अगर लेफ्ट निकाले तो देखो भाई ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। लेफ्ट और राइट की बात जब भी करेंगे, लेफ्ट और राइट की बात जब भी करेंगे, मैंने कहा 90 डिग्री की बात करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के अगर बाईं ओर जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बार बार लैंग्वेज के फॉर्म में ना लिख के एक छोटे से लिखें, ऐसे लिखेंगे जैसे, ठीक है, श्याम का मुंह साउथ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। एक बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ेगा, फिर राइट मुड़ेगा और एक बार लेफ्ट मुड़ता है। तो अब उसको अब वह किस डायरेक्शन में चल रहा है या किस डायरेक्शन में देखा। मैंने कहा लेफ्ट और राइट एक बार खत्म, लेफ्ट राइट खत्म, बचा राइट। तो साउथ का राइट, साउथ का राइट क्या हो जाएगा? साउथ का राइट एस से चलेगा तो हो जाएगा वेस्ट। क्या हो जाएगा? वेस्ट, ठीक है। इस ट्रिक को बताने का सिर्फ यही आसान तरीका है, क्योंकि कभी कभी एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है, एक व्यक्ति का नॉर्थ दिशा में देख रहा है, ठीक है, वह लेफ्ट में 50 बार मुड़ता है, 50 बार मुड़ता है, उसके बाद राइट में 100 बार मुड़ता है, फिर राइट में 50 बार मुड़ता है और फिर लेफ्ट में 20 बार मुड़ता है। तो उसकी डायरेक्शन किस दिशा में चल रहा होगा? तो फिर से बात, ठीक है। अब ऐसा अगर बनाइए, एक बार 50, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, तो ऐसे क्या हो जाएगा? तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने कहा राइट राइट को जोड़ देंगे और लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ देंगे, तो राइट राइट को जोड़ेंगे तो 100, 50, 150 हो जाएगा राइट के, और लेफ्ट के जोड़ेंगे तो लेफ्ट का आ जाएगा 70, बड़े से छोटा घटा देंगे, ठीक है।
और जो लेफ्ट और राइट होगा उसको लिख देंगे, बड़े से छोटा घटा देंगे और लेफ्ट और राइट को लिख देंगे। तो हमने लिखा बड़े से छोटा घटाया, बच गया 80, और 80 ये राइट का हो जाएगा। अब राइट बार 80 निकालना है, राइट बार 80 मुड़ना है हमें, ठीक है। अब राइट में सिर्फ 80 बार बचा है, ठीक है। एक चीज याद रखिए, अगर मैं 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट मुड़ूंगा तो उसी स्थान पे आ जाऊंगा। 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट मुड़ूंगा तो उसी स्थान पे आएगा। कैसे? ये नॉर्थ में है, एक बार राइट, फिर एक बार राइट, फिर एक बार राइट और फिर एक बार राइट करेंगे तो अपनी डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। अगर राइट में 80 बार जाना है, राइट में 80 बार मुड़ना है, तो मैंने कहा 4 जितने भी 4 लेफ्ट या 4 राइट होंगे तो वो तो सेम डायरेक्शन आ जाएंगे। तो मैं क्यों ना इसको 4 से डिवाइड कर दूं। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बनता है। रिमाइंडर 0 मतलब कि वापस उसी जगह पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, वापस एक उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं। अगर यहाँ रिमाइंडर 1 बचता है तो राइट का 1 हो जाता है, ठीक है, हम जोड़ देते हैं उसको आगे। तो नॉर्थ का रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए आंसर इसका नॉर्थ ही हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो मैंने कहा राइट राइट जोड़ेंगे 7 3 10 5 2 7 80 आ गया। लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेंगे 2 1 3 2 1 43। ज्यादा में से कम घटाएंगे, जो राइट लिखा हो तो राइट लिख देंगे, लेफ्ट लिखा होगा तो लेफ्ट लिख देंगे। 10 में 3 गया 7, 7 में 4 गया 3, ठीक है। राइट का हमें 37 मुड़ना है, राइट का हमें 37 राइट पर मुड़ना है, ठीक है। मैंने कहा 4 4 का ग्रुप बना लेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन पे आ जाएगा। 4 4 का ग्रुप बना लेगा तो राइट 1 2 3 और 4। अगर 4 बार मैं राइट मुड़ूंगा तो सेम डायरेक्शन में आ जाऊंगा। तो क्या ना मैं उसे 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 से डिवाइड कर पे 4 9 या 36, एक रिमाइंडर बच गया 9। तो ऐसे में 9 क्या हो जाएगा, ग्रुप बना लेंगे 4 4 के, जो उसी स्थान पे वापस आ जाएंगे हम लोग मुड़ मुड़ के। बचा क्या, राइट का एक अगर नॉर्थ में राइट का 1 मुड़ जाते हैं तो नॉर्थ में राइट का 1 मुड़ जाते हैं तो क्या ईस्ट आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा हमारा, ईस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड में आते हैं जब प्रारंभिक की दिशा पूछी जाए। टाइप फर्स्ट में क्या था, जब गतिमान दिशा पूछ रहा था अंतिम की, कि आखिरी में कौन सी दिशा जा रहा है। अब वो लास्ट की दे देगा और पूछेगा प्रारंभिक की। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में मान लेते, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता तो है नहीं कि किस में चल रहा है शुरुआत में। मैंने कहा नॉर्थ मान लेते कि नॉर्थ में चल रहा है। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, ये नीचे बचा है। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर जाता है। तो ये इसका बाईं हो गया, ये 20 मीटर, ठीक है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, मैंने तो ये नॉर्थ माना था शुरुआत का, ठीक है, और ये हमारा आया ईस्ट, ठीक। हमारा आंसर क्या आ रहा है, ईस्ट। लेकिन वो कह रहा है कि ईस्ट ना हो कि उत्तर की ओर चल रहा है, मतलब कि एक क्या कर रहा होगा, लेफ्ट, ठीक है। ईस्ट से लेफ्ट मानना है ना वो, उत्तर। तो हमने जो डायरेक्शन चली होगी हम भी उसका क्या कर देंगे, एक बार लेफ्ट मान लेंगे। तो अगर नॉर्थ के लेफ्ट आते हैं, नॉर्थ के लेफ्ट आते हैं तो वेस्ट आंसर हो जाएगा उसका, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा जब मुझे प्रारंभिक की दिशा ना दी गई, जब प्रारंभिक दिशा उसकी ना पता हो, तब क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं। मैंने कहा नॉर्थ मान लेते, नॉर्थ डायरेक्शन में है, 100 मीटर चला, उसके बाद 50 राइट, फिर राइट 100, उसके बाद लेफ्ट 20। अब वो कह रहा है कि उत्तर दिशा में है, हमारे अनुसार ईस्ट आया है। अगर ईस्ट को हम लेफ्ट एक बार कर देंगे तो क्या उत्तर दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन नॉर्थ में चल रहे थे, क्योंकि हमारी ये रियल नहीं है डायरेक्शन, तो इसको भी अगर एक बार लेफ्ट मान लेंगे तो क्या वेस्ट हमारा रियल आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक है। बाई चांस इसको समझ में नहीं आया तो इसकी एक बार फिर ट्रिक। मैंने कहा प्रारंभिक दिशा मुझे नहीं पता, खाली
एक बार मुड़ रहा है राइट, ठीक है, फिर से राइट और एक बार लेफ्ट, ठीक है। अगर सापेक्ष पूछ रहा होता तो हम इसका यूज ना कर पा रहे उसे, ठीक है। प्रारंभिक दिशा बताओ उसके सापेक्ष। अभी तो हम कर लेंगे लेफ्ट और राइट कैंसिल, बचा राइट, ठीक है। राइट करने पे ये आंसर बता रहा है हमें क्या आ रहा है, उत्तर दिशा, ठीक है। अगर कोई प्रारंभिक दिशा होगी उसके राइट आने पे उत्तर आ रहा होगा तो हम इसको अपोजिट कह सकते हैं कि उत्तर के लेफ्ट जाने पे क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रारंभिक दिशा होगी, कोई प्रारंभिक दिशा होगी, ठीक है, ये इसके राइट जाने पे ही तो नॉर्थ आ रहा होगा, नॉर्थ माने उत्तर, ठीक। कोई प्रारंभिक दिशा होगी, अगर इसके राइट जाने पे उत्तर आ रहा है तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि नॉर्थ के जो राइट दिखा हो उसका अपोजिट लिख सकते हैं। तो उत्तर के लेफ्ट आने पे हम वेस्ट इसका आंसर दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। एक बार राइट फिर लेफ्ट, मैंने कहा लेफ्ट और राइट कैंसिल बचे गया, ठीक है। कोई प्रारंभिक दिशा होगी उसके राइट होने पे उत्तर आ रहा है, कोई प्रारंभिक दिशा होगी उसके राइट आने पे उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट है इसका, तो उत्तर आ रहा है, तो हमने कहा वेस्ट में ही होगा तभी तो इसके राइट मुड़ने पे उत्तर आ रहा होगा। अगर बाई चांस नहीं आता है तो लास्ट वाले गतिमान दिशा में हम, ठीक है, उसका अपोजिट कर देते हैं, उसका क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। मैंने कहा अगर यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट करेंगे, उत्तर का लेफ्ट क्या हो जाएगा, उत्तर का लेफ्ट वेस्ट हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। इस प्रकार टाइप 2 के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होंगे। एक क्वेश्चन उसका और देख लेते, प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ हमने, ठीक है। एक बार राइट मुड़ता है, दूरी से हमने कहा था डिस्टेंस से कोई लेन देन नहीं जब तक का डायरेक्शन के बारे में पूछता है। एक बार राइट फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा। मैंने कहा एक बार लेफ्ट और एक बार राइट कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। दो बार लेफ्ट मुड़ने पे पूरा बार है, दो बार लेफ्ट मुड़ने पे पूरा बार है, ये हमारा पूरा है, ठीक है। ये अंतिम दिशा है, तो दो बार लेफ्ट अगर मुड़ रहे होंगे तो पूरा वाला होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि मैंने कहा कि जब अंतिम दिशा में लिया गया हो तो हम इसको अपोजिट भी तो लिख सकते हैं। तो मैं लेफ्ट को राइट लिख सकता हूँ, इस लेफ्ट को भी राइट में लिख सकता हूँ। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि दो बार पूरब के राइट मुड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, मेरा प्रारंभिक दिशा आ जाएगी। दो बार इसके अगर राइट भी मुड़ेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। नहीं आता है तो उसके बाद ऐसे ले सकते हैं, देखिए दो बार लेफ्ट मुड़ने पे पूरा आ रहा है, लास्ट का अंतिम दिशा, ठीक है। दो बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो एक लेफ्ट तो ये होगा, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ेंगे तभी तो पूरा वाला होगा, तो प्रारंभिक दिशा हमारी वैसे भी पश्चिम हो जाएगी, ना हो तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार टाइप 2 के क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है।